जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी क्लास नंबर 4, जिसमें आज का टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 30 तत्सम तद्भव, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये तत्सम तद्भव आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोयल का तत्सम इनमें से कौन सा है? कोयल शब्द का कोयल शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा है? काक, कोकिल, कुक्कर या पिक? तो कोयल का तत्सम कोकिल होता है। कोयल शब्द का तत्सम कोकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लाख शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? लाख शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? लख, लक्स, लाख या इनमें से कोई नहीं? तो लाख का तत्सम लक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा किवाड़ शब्द का तत्सम है? इनमें से कौन सा एक किवाड़ शब्द का तत्सम शब्द है? गेट, द्वार, कपाट या खिड़की? तो किवाड़ का तत्सम कपाट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोना शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? सोना शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? सोन, स्वर्ण, कनक या इनमें से कोई नहीं? तो सोना का तत्सम स्वर्ण होगा। सोना का तत्सम स्वर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, मोर का तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा? मोर का तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा? मयूर, मोर, नीलकंठ या मयूरी? तो मोर का तद्भव मयूर होगा। मोर का तद्भव रूप मयूर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा होगा? प्रिय शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? पिक, पे, पानी या प्रिय? तो प्रिय का तत्सम प्रिय होगा। प्रिय शब्द का तत्सम प्रिय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रात शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? रात का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? निशाचर, निशा, रात्रि या इनमें से कोई नहीं? रात शब्द का तत्सम रात्रि होगा। रात शब्द का तत्सम रूप रात्रि होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? कर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? करण, करण, कान या कंठ? करण शब्द का तद्भव कान होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्र शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा होगा? क्षेत्र शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? नेत्र, ज्येष्ठ, खेत या क्षेत्रीय? तो क्षेत्र का तत्सम रूप खेत होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गो शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? गो शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? गाय, ग्राम, गोत्र या गोविंदा? गो शब्द का तद्भव रूप गाय होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बात शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? बात का तत्सम रूप कौन सा होगा? वार्ता, वार्ता, वरयात्रा या बाती? तो बात का तत्सम वार्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अमीय शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा होगा? अमीय शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? अमित, अमेय, अमी या अमृत? तो अमीय शब्द का तत्सम रूप अमृत होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इम्पोर्टेंट है। अक्षर का तत्सम रूप कौन सा होगा? अक्षर का तत्सम रूप इनमें से कौन सा होगा? क्षर, अक्षर, मच्छर या इनमें से कोई नहीं? तो अक्षर का तत्सम अक्षर होगा। अक्षर शब्द का तत्सम अक्षर होगा, अक्षर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मसीका शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? मसीका शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? मच्छी, मोती, मक्खी या मच्छर? तो मसीका का तद्भव मक्खी होगा। मसीका का तद्भव मक्खी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ससुर शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? ससुर का तत्सम रूप कौन सा होगा? पिता, सासुर, ससुर या ससुरालिय? ससुर का तत्सम ससुर होगा। ससुर शब्द का तत्सम ससुर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कर्तन शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? कर्तन शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? बर्तन, बाती, काटना या कैंची? तो कर्तन का तद्भव काटना होगा। काटना कर्तन का तद्भव होगा। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 17, हल्दी शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? हल्दी शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? हरिद्रा, हल्दी, पीताम्बर या इनमें से कोई नहीं? तो हल्दी का तत्सम हरिद्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गधा शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? गधा शब्द का तत्सम गधा शब्द का तत्सम कौन सा होगा? गीध, गर्द, गर्दभ या अशुभ? तो गधा का तत्सम गर्दभ होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पंख शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? पंख शब्द का
तत्सम इनमें से कौन सा होगा? पाक, पक्ष, पत्र या पत्ता? तो पंख शब्द का तत्सम पक्ष होगा। पंख शब्द का तत्सम पक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जामुन शब्द किस शब्द का तद्भव है? जामुन इनमें से किस शब्द का तद्भव है? यमुना का, जम्बू का, जमुना का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जम्बू का तद्भव रूप है। जामुन जम्बू का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 21, गोबर शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा हुआ? गोबर शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा हुआ? गोत्र, गोमें, गो या गोबर? तो गोबर का तत्सम गोमें होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऊंट शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? ऊंट शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? ऊष्ट, उटुम, ओट या ओष्ट? तो ऊंट का तत्सम ऊष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षी शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? अक्षी शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? अक्ष, अमीय, आँख या ओष्ठ? तो अक्षी का तद्भव आँख होगा। क्वेश्चन 25, बाती का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? बाती शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? वाती, वरयात्री, वर्तिका या बात? तो बाती का तत्सम वर्तिका होगा। बाती शब्द का तत्सम वर्तिका होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाथ का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? हाथ शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? हाथी, हस्ती, हस्त या कर? तो हाथ का तत्सम हस्त होगा। हाथ का तत्सम हस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कपड़ा शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? कपड़ा शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? वस्त्र, करपट, शॉल या लाज? तो कपड़े का तत्सम करपट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, घर शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? घर शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? गृह, गेह, आंगन या गृह? तो घर का तत्सम गृह होगा। घर का तत्सम गृह होता है। क्वेश्चन नंबर 29, दर्शन शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? दर्शन शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा होगा? दर्शनन, दर्शनन, दर्शन या दर्शन? तो इसका तद्भव दर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, गीत शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? गीत शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा होगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं।